संसद के मानसून सत्र के 8वें दिन भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। आज फिर सदन में मणिपुर मामले को उठाया गया। दोनों सदनों की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई, मगर हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सत्ता पक्ष इस मामले पर बहस को तैयार है, लेकिन विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में बयान देने की मांग पर अड़े हुए हैं और यही वजह है कि पिछले 7 दिनों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही रोज स्थगित होती जा रही है। कहा जा सकता है कि संसद का मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है, मणिपुर की घटना को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ता ही जा रहा है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आकर मणिपुर पर जवाब दें, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। आज संसद सत्र के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन के सांसदों से मुलाकात की। उधर राज्यसभा में पीयूष गोयल ने विपक्षी दलों को जवाब देते हुए कहा कि राज्यसभा के सभापति ने मणिपुर की चर्चा के लिए अनुमति दे दी थी। हम विपक्ष से पिछले 10 दिनों से चर्चा करने का अनुरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार विपक्षी दलों का व्यवहार रहा है, उससे हम चिंतित हैं। मणिपुर हिंसा पर संसद में लगातार हंगामा अब भी जारी है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि संसदीय नियम कहते हैं कि जब लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो अन्य सभी व्यावसायिक और लेन देन गतिविधियां निलंबित कर दी जाती हैं। लेकिन सरकार पहली बार बिल पेश कर रही है और पास भी करा रही है। मणिपुर के लोगों के आंसू पहुंच कर आया है। वहां पे जो स्थिति है उसे देखकर वहां के प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लेकर आया है। वो आज विस्तार से हमारा जो इंडिया ब्लॉक का सांसदों की बैठक आज सुबह बुलाई गई है, उन्हें विस्तृत रूप से बताएगा कि वहां पर क्या वस्तु स्थिति है और उसके बाद मणिपुर के संदर्भ में हमारा अगला क्या कदम होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बात गौर फरमाने वाली है कि मणिपुर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है जो पिछले 90 दिनों से जल रहा है और ये अब केवल एक राज्य की सुरक्षा का मसला नहीं बचा, ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनता जा रहा है। और मुझे ये कहने में रत्ती भर भी गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों ये देश सुरक्षित नहीं है। ऐसा लगता है कि बीजेपी इस देश को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। Mr. Anurag Thakur is asking, now that you have been to Manipur, will you also have this discussion in the House now? Look, the members of the India bloc have been moving notice after notice, an adjournment motion notice in the Lok Sabha and Rule 267 notice in the Rajya Sabha requesting the government to come forward and commence a discussion on the issue of Manipur. If the BJP is so eager to accept our demands and convene a discussion, they should pick up any of the notices, any of the hundreds of notices that we have filed over the last few days, accept it and commence a discussion. We are willing to participate. वहीं सरकार में मंत्री सुभाष सरकार ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष केवल सदन की कार्यवाही को भंग करना चाहता है। पूरा झूठ बात है। ये है तो हर रोज सदन में प्लेकार्ड लेकर क्यों हल्ला कर रहा है? They are not ready for the discussion. They want to disturb the parliament. They want to disturb the developmental work of the country. और ये उन्होंने तो सारे टीएमसी के पास उनका सरेंडर कर दिया ना, इसलिए वो ऐसे बताते हैं जो वो चर्चा बंगाल के बारे में चर्चा के लिए तैयार, लेकिन नहीं है। वो चर्चा कुछ भी नहीं चाहते हैं, हल्ला करना उनका इच्छा है। आज भी एक बार एडजर्न हो गया 2 बजे तक के लिए, लगातार एडजर्नमेंट होता जा रहा है। ये तो उनका तरीका है। They don't want to discuss. They don't want to discuss on neither in the West Bengal government का activity and not the Manipur. If they are really agreed, they should not do disturbance in the parliament. वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आपको याद हो तो 2018 में भी वे जानते हुए भी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे कि बीजेपी और एनडीए के पास संख्या है। स्पीकर जब चाहे इस पर चर्चा करा सकते हैं, हम तैयार हैं। चर्चा में भाग लें और जिन भी विषयों पर उनको चर्चा करनी है, सरकार पहले दिन से तैयार है। विपक्ष की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो चर्चा से भागना चाहते हैं? आखिरकार केवल सड़क पे ही आवाज उठानी थी तो सदन में जो चुने गए हैं, जो संसद के लिए चुने गए हैं, तो उसका काम क्या है? साल भर में जितने पार्लियामेंट के सत्र चलते हैं, विपक्ष कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि सदन में ना आए,
चर्चा का भाग ना बने और वो केवल भागने का काम करते हैं, चर्चा में भाग नहीं लेते। वो चर्चा में रहने का काम करते हैं, चर्चा में भाग लेके अपनी बात नहीं रखते। ये साफ दिखता है कि चुनावी वर्ष में केवल और केवल राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठा रहे और सदन में अंदर आने के बजाय बाहर भागने का काम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के माननीय गृह मंत्री जी, सत्ता पक्ष के माननीय गृह मंत्री जी, इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष से गृह मंत्री जी 4 दिन मणिपुर में रहे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वहां पे बार बार गए, वहां पर भी रहे लगातार, और जो कदम उठाने थे वो लगातार उठा रहे हैं शांति बनाने के लिए। विपक्ष अशांति फैलाने का काम ना करे, भय और भ्रम फैलाने का काम ना करे, चर्चा में भाग लें और सुनने का भी हिम्मत रखें ताकि उनको पूरी जानकारी मिले। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब इनकी सरकारें थी कांग्रेस की, तब मणिपुर जब जलता था, तब 6-6 महीने मणिपुर बंद रहता था, हजारों लोगों की हत्याएं हुई। प्रधानमंत्री उस समय मौन रहे, कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री उस समय मौन रहे। उस समय तो बयान तक देने की ये काम नहीं करते थे, यहां तक कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने केवल एक बार बयान दिया है। हम चर्चा तो पहले दिन से चाह रहे हैं, आखिर विपक्ष क्यों नहीं आता? ये स्पष्ट तौर पर विपक्ष का चेहरा दिखता है कि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं, केवल भड़काने के लिए है।